नमस्कार। आदर्श कोचिंग क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं एक बार फिर से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आप सब लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। ये भी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो चैप्टर आपको 2 बताया जा रहा है, इसका पार्ट 3 में लोड कर दिया हूं। उसको जो है आप जाकर देखें, और ये वाला पार्ट 4 का वीडियो जो बन रहा है इसको भी आप लोग देखेंगे। इन दोनों प्रश्न एक ही रूप के हैं, लेकिन थोड़े से का अंतर है। बहुत बारीकी इसको ध्यान देना है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि फिजिक्स की एक एक बारीकियों को अगर आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, ध्यान पूर्वक देखेंगे, तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स करके आएंगे पेपर में। और जितने अच्छे मार्क करेंगे उतना जो है आपको आने वाले फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छा जो है अनुभूति होगा, आपको खुद अच्छा लगेगा। चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ इस प्रश्न को। प्रश्न कर रहा है कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E बराबर इतना न्यूटन प्रति कूलम है। एक समान वैद्युत क्षेत्र इतना है, कह रहा है कि वाईजेड समतल के समांतर रखे 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। दूसरा, यदि वर्ग को x अक्ष के सापेक्ष, देखिए यहीं पर बात कर रहा है, x अक्ष के सापेक्ष 60 अंश के कोण पर स्थापित कर दिया जाए। 60 अंश के कोण पर स्थापित किया जा रहा है। पीछे वाला वीडियो में और इस वाले वीडियो में थोड़े से अंतर है, जहां पर अंडरलाइन कर रहा हूं। 60 अंश के कोण पर स्थापित कर दिया जाए तो वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करें। दोस्तों, तो चलिए मैं इस सवाल को लगा देता हूं। तो वैद्युत फ्लक्स, हमारे वैद्युत क्षेत्र क्या दिया है हमारे पास, ये 3 × 10 के पावर 3, और यहाँ पर आई कैप से ज्यादा, बस ये जान लेते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र है x अक्ष के अनुदिश है। ये आई कैप किसको दिखाता है, ये x अक्ष के अनुदिश है। ये आई का भी यही दिखाता है दोस्तों, ये जान जाइए। ये आई जो होता है x अक्ष पर होता है, जे वाई अक्ष पर, और के जेड अक्ष पर होता है। तो x अक्ष के अनुदिश आपका ई है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, तो कह रहा है नंबर 1 सवाल यही बोल रहा है कि वाईजेड समतल के समानांतर रखे 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है हमको। यानी पहिलका में जो हमको दिया है वर्ग की जो भुजा दे रखी है दोस्तों, वर्ग की भुजा को अगर आप ए से दिखाएं तो दिया है 10 सेंटीमीटर। बेहिचक आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ए बराबर हो जाएगा 10 × 10 के पावर -2 ये मीटर। ठीक है, तो वर्ग की जब भुजा आ गई तो हम लोग क्या करते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल अगर यहां से निकाल लिया जाएगा, इसको ए से दिखाया जाए तो भुजा का स्क्वायर होता है, और इसको आप करेंगे 10 × 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपका क्षेत्रफल ए का मान निकल गया 100 × 10 के पावर -4, या कह सकते हैं कि सर निकल गया हमारा वैल्यू 10 के पावर -2, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है, और इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 के पावर -2 मीटर के स्क्वायर। क्षेत्रफल आपने निकाल लिया। और इसी में कहा है, पहले प्रश्न को ध्यान दो, वाईजेड समतल के समांतर रखे, यानी वर्ग जो है वाईजेड समतल में वर्ग स्थित है और उसी के समांतर है वाईजेड समतल का। एकदम वाईजेड समतल के जब समांतर है, इसका मतलब थीटा क्या होगा हमारा, थीटा यहाँ पर होगा 0 अंश। बिल्कुल पिछले वाले वीडियो की तरह से यह है, 0 अंश होगा। इसलिए बताइए, अब आपका सूत्र पता है, वैद्युत फ्लक्स अगर आप करेंगे तो वैद्युत फ्लक्स जो फाई ई बराबर होता है दोस्तों, ई ए कास थीटा। अब मैं इसको यहां पर लगा देता हूं, तो आप सबकी वैल्यू को रख दीजिए। तो फाई ई बराबर, ई की वैल्यू आपके सामने दे दिया है दोस्तों। ई की वैल्यू है आपका क्या, 3 × 10 के पावर 3, और ए की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 10 के पावर -2। ठीक है, और कास यहाँ पर क्या हो गया आपका 0 अंश। तो बराबर फाई ई की वैल्यू निकल कर आया कितना दोस्तों, 3 × 10, आकाश 0 अंश की वैल्यू कितना हो गया 1। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू फाई ई बराबर क्या गया 10 × 30। इसको कह सकते हैं न्यूटन कूलम स्क्वायर प्रति मीटर। ये वैद्युत फ्लक्स का मान निकल कर आया दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपका ये पहला टाइप समझ में आ गया है। इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका दूसरा पार्ट है दोस्तों, क्योंकि पीछे वाला वीडियो में और इसमें थोड़ी सा अंतर है। ध्यान से देखिएगा, वहां पर 90 अंश में से मैं घटा रहा था, यहाँ पर 90 अंश में से घटाया नहीं जाएगा, क्योंकि यह x अक्ष के सापेक्ष 60 अंश पर के कोण पर वर्ग को स्थापित किया जा रहा है, यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। तो चलिए मैं इसको जो है मिटा दे रहा हूं और दूसरा प्रश्न को भी सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं। ये तो हम लोग भुजा जो इसका दिया था, वर्ग की भुजा ए बराबर 10 सेंटीमीटर, और थोड़ा सा गड़बड़ी कर लिए हम लोग इसको मिटाकर। चलिए दोस्तों, दूसरा पार्ट हम लोग कर लेते हैं इसका। तो दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट इसका हम लोग करते हैं। तो आपने क्या निकाला है, वर्ग की भुजा
ये भुजा जो आपने निकाला था ए बराबर 10 सेंटीमीटर, और ये जो है हम लोगों का, ये जो हम लोग का जो है इसका क्षेत्रफल था ए बराबर 10 गुणित 10 के पावर इतना मीटर। ये क्षेत्रफल नहीं, भुजा ही था इसका, इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, क्षेत्रफल आपका इतना निकल गया। चलिए ठीक है, ये तो हो गया। ये वर्ग की भुजा थी, वर्ग की भुजा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका दूसरा पार्ट जो कहा है कि यदि वर्ग को x अक्ष से 60 अंश के कोण पर क्या कर दिया जाए, स्थापित कर दिया जाए, तो 60 अंश के कोण पर स्थापित करने के लिए वर्ग को कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग थीटा बराबर अब 90 में से नहीं घटाएंगे बल्कि 60 अंश लेंगे, ठीक है। तो 60 अंश लेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा। अतः वैद्युत फ्लक्स, क्या वैद्युत फ्लक्स, जो वैद्युत फ्लक्स होगा दोस्तों, ये वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई ए कास, अब यहाँ पर थीटा का सूत्र लगाएंगे और इसी को हम लोग यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। तो हो जाएगा फाई ई बराबर ई की वैल्यू 3 गुणित 10 के पावर 3 और ए की वैल्यू आपके पास निकला हुआ है 10 के पावर -2 और कास ये आपका हो जाएगा कितना अंश दोस्तों, तो कहेंगे सर 60 अंश हो जाएगा। फिर वही बात ई बराबर यहाँ पर 3 गुणित, ये घात जुटेंगे तो हो जाएगा 10 और गुणित का 60 के बटे में 2, 2 से 2 कटेगा तो ये 5 बार में कट जाएगा। तो फाई 2 से 10 कट जाएगा तो 5 बार में कटेगा। तो फाई ई बराबर 3 5 15, फिर इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो दोस्तों आप याद रखेंगे ये वैद्युत फ्लक्स जो ये सवाल दिया गया है वैद्युत फ्लक्स के संबंध में, तो आप इस टाइप के प्रश्नों को भी करेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने की ज्यादातर संभावनाएं हैं। तो ये संभावित जितना अधिक से अधिक हो सकता है संभावित प्रश्न जो है आपको बताया जा रहा है। तो दोस्तों वीडियो को आप लोग लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए और इसको शेयर और सब्सक्राइब करिए और दूसरों को कहिए कि करें और इसको देखकर अपनी तैयारी को संपूर्ण करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।